नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शुक्रवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम में उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही उनका पहनावा आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं 72 साल की उम्र में भी वे इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि केदारनाथ में वे पैदल हेलीपैड से मंदिर पहुंचने के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी से काफी तेज चल रहे थे। वहीं बद्रीनाथ में भी सीएम और राज्यपाल से तेज चलते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर शिकन व थकान कहीं नजर नहीं आई। बद्रीनाथ के निकट भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम गांव माड़ा में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी देश को गुलामी ने इस तरह से जकड़ा हुआ था कि लंबे समय तक यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इसकी वजह से यह थी कि अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना थी। गुलामी की मानसिकता ने हमारे आस्था के स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने नागरिकों को इन स्थलों तक जाने की सुविधाएं देना तक जरूरी नहीं समझती थी। तो उत्तराखंड दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक भी किया है। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड का रहा है। इस दौरान उन्होंने धामों पर पहुंच करके पूजा अर्चना भी की, रुद्राभिषेक भी किया और आज रात्रि विश्राम भी बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास और अपडेट? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग ये कह सकते हैं कि 7 बजे देहरादून जोलीघाट एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यहाँ पर किया। उनके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वहाँ पर मौजूद है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ पर खड़े रहे। सभी ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सभी को उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम के शरण में पहुँच रहे हैं तो फिर जरूर कुछ न कुछ राज्य के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर दे सकते हैं और जिसे ये समझा जाए कि दीपावली का उपहार प्रधानमंत्री देकर जाने वाले, तो उसमें भी ये अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में 2 बड़ी परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे का जो शिलान्यास था उसका शिलान्यास यहाँ पर किया है।
बद्रीनाथ धाम में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के रोपवे का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 2 जो सड़क परियोजनाएं थी जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है राज्य के विकास के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिहाज से भी, ऑल वेदर रोड का जो माणा से माणा पास तक और जोशीमठ से मलारी तक का जो सड़क का चौड़ीकरण होना था ऑल वेदर रोड में, उसे शामिल यहाँ पर किया गया। और ये दोनों ही परियोजनाएं कह सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के इस दौरे पर अपनी राज्यवासियों को तो इन परियोजनाओं की सौगात दी ही है, साथ ही देश के लिए भी एक बड़ा संदेश देने का काम यहाँ से किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, क्षेत्रीय जो विधायक थे, वो वहाँ पर मौजूद रहे और इन सभी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है कि जो गांव यानी जो सीमा का जो गांव, अंतिम जो गांव होता था जिसे देश का अंतिम गांव कहा जा सकता था, उसे अंतिम गांव यहाँ पर नहीं कहेंगे बल्कि देश का पहला गांव उसे कहने का नाम यहाँ पर दिया जाएगा और उस पर अपनी मोहर उन्होंने लगाई है। और ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जो विकट समस्या थी पलायन वाली, वो प्रधानमंत्री के इन शब्दों के साथ अब दूर होती हुई नजर आएगी। यानी जो गांव गैर आबादी वाले थे, यहाँ पर जो पलायन के चलते गैर आबादी में यहाँ पर तब्दील हो रहे थे, अब वो वापस आबादी वाले होने लगेंगे और उसके लिए सरकार अपनी जो योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारती हुई नजर आएगी। साथ ही राज्य के लिए जो बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दिया, उन्होंने कहा है कि जो भी देश का विदेश का जो पर्यटक यहाँ पर आए, यानी उत्तराखंड के धामों में अगर वो यहाँ पर आता है, आस्था का मन उस पर है, तो फिर वो सीधे तौर पर अपनी यात्रा का 5% खर्च इन धामों में स्थानीय जो उत्पाद हैं उन पर जरूर करें। यानी लोकल फॉर वोकल का जो संदेश प्रधानमंत्री देते थे, उस पर लोगों को ध्यान देने के लिए कहा। और ये आर्थिकी में कह सकते हैं कि बदलाव का एक बड़ा जरिया यहाँ पर बन सकता है। उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति होगी उससे सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी, पर्यटन वापस पटरी पर लौट पाएगा और राज्य में जो विकास का जो पहिया होगा वो तेज गति से घूमता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से तो दीपावली के कह सकते हैं कि बड़े उपहार के रूप में समझा जा सकता है, जिस पर राज्यवासी आज प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी हम दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें सुनवा रहे थे जो कि मुख्य बातें थी। उस दौरान ये भी सुनने को मिला कि जिस तरीके से अपनी पुरानी बातों का उन्होंने जिक्र किया कि जब वो पहले दौरे पर आए थे, इसके पहले जब दौरे पर थे, तो उन्होंने उनके मुंह से अचानक निकल गया था कि आने वाला दर्शक जो है वो उत्तराखंड का दर्शक होगा। हालांकि मुझे याद है कि उस दौरान भी काफ़ी इस बात को लेकर के चर्चा की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास के कार्यों को किया जा रहा है, विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, वो चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो और अन्य विकास को लेकर के हम जिक्र करें, ये कहा जा सकता है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान बातें कही थी वो आने वाले समय में हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि दशक जो होगा उत्तराखंड राज्य का होगा, तो उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम वहाँ पर चल रहे हैं। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, आने वाले समय में उन्हें यहाँ पर दिव्यता और भव्यता के साथ बेहतर जो सुविधाएं होंगी वो यहाँ पर मिलती नजर आएंगी। ऑल वेदर रोड की सौगात राज्य को यहाँ पर मिल चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो पहाड़ों पर, ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो सपना था वो रेलगाड़ी चढ़ाने का, वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राज्य में कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्र के सहयोग से स्थापित यहाँ पर हो रही है और ये सिर्फ एक शुरुआत मात्र कही जा सकती है। जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह यहाँ पर मना रहा होगा, तो उत्तराखंड का लक्ष्य देश के उन श्रेष्ठतम राज्यों में शुमार होने का होगा जो विकसित राज्यों की श्रेणी में कहे जाएंगे। वो लक्ष्य करीब होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव उत्तराखंड के साथ रहा, उसी का परिणाम है कि आज राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये जिक्र हर बार ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने उद्घोषणाओं में, अपने भाषणों में इस बात का जिक्र अवश्य करते हैं कि प्रधानमंत्री का लगाव राज्य के लिए बड़ा लाभदायक कहा जा सकता है, योगदान वाला रहा जा सकता है, जिसके चलते उत्तराखंड राज्य में जो विकास का पहिया वो तेज घूमता हुआ नजर आ रहा है। वरना ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र का सहयोग नहीं होता तो फिर इस उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में उभर पाना बड़ा मुश्किल होता। कोरोना जैसे काल में जब ये कह सकते हैं कि विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी, आर्थिक दर बहुत नीचे जा चुकी थी, तो उन सब चीज़ों से उभरने में उत्तराखंड राज्य को ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगा रहा है। ये कह सकते हैं कि केंद्र के सहयोग से इन परियोजनाओं की जो सौगात राज्य को मिली है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो डबल इंजन सरकार का जिसका दावा किया जा रहा है, वो डबल इंजन की सरकार विकास के कामों को आगे बढ़ाते हुए तेजी से नजर आ रही है। अभय, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को वो सुनवाते हैं। मुझे
2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर रोपवे का जिक्र करते हुए किस तरीके से उन्होंने रोपवे से क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ लाभ मिलेंगे आने वाले समय में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। अभय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभय, इस रोपवे का अगर जिक्र किया जाए तो सैलानियों का, श्रद्धालुओं का अगर हम जिक्र करें तो कितना बड़ा बेनिफिट इनको मिलेगा और इस रोपवे की वजह से उत्तराखंड के पर्यटन में कितना और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है? जी बिल्कुल, दोनों धाम बड़े प्रसिद्ध धाम हैं और देश में ही नहीं दुनिया भर में धाम बड़े प्रसिद्ध यहाँ पर कह सकते हैं। केदारनाथ धाम जिसका जिक्र लगातार यहाँ पर होता रहता है, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार इस बार उत्तराखंड में पहुंचे हैं और उन्होंने जो रोपवे का शिलान्यास यहाँ पर किया है, गौरीकुंड से केदारनाथ तक ये रोपवे होगा। 12 किलोमीटर का ये रोपवे यहाँ पर होगा। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसकी लंबाई के जरिए कह सकते हैं कि जो यात्रा होगी और सुखद होती हुई नजर आएगी। अभी तक जो यात्री हैं जो पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम पहुँचते हैं उन्हें 6 से 7 घंटे का सफ़र यहाँ पर तय करना पड़ता है, यानी 6 से 7 घंटे के अथक प्रयासों लंबा सफ़र तय करने के बाद वो केदारनाथ धाम में पहुँचते हैं। लेकिन इस रोपवे के बन जाने से अब सीधे तौर पर आधे घंटे में वो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। सीधे तौर पर यात्रियों की थकान मिटाने वाला होगा, उन्हें जल्द से जल्द धाम पहुंचाने वाला होगा और ये बड़ा सुगमता भरा कहा जा सकता है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री ने किया है, इसमें कह सकते हैं कि हेमकुंड साहिब यानी गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक का जो सफर था वो 1.5 से 2 दिन का सफर यात्रियों के लिए हुआ करता था। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे उन्हें 1.5 से 2 दिन का सफर वहाँ पर तय करना पड़ता था। लेकिन इस रोपवे के बन जाने से मात्र 45 मिनट में वो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पहुँच पाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए रहा है कि यही वो रोपवे होंगे जो आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। क्रांतिकारी बदलाव इनके जरिए यहाँ पर आएगा, यानी जो नए विकल्प विकास के लेकर राज्य सरकार तलाश रही है कि नए डेस्टिनेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, वहाँ तक कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, उन नए डेस्टिनेशनों पे कैसे विकास के काम किए जा सकते हैं, तो उसकी शुरुआत रोपवे के माध्यम से यहाँ पर हो सकती है। और उत्तराखंड राज्य में जो असीम जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो इन रोपवे के माध्यम से भी सैलानियों को यहाँ पर होता नजर आएगा। पर्यटक उसका आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। तो आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि इस बार यात्रा में 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक चारों धामों में पहुंचे। आने वाले समय में यह संख्या 1 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर जा सकती है, जिसका लक्ष्य राज्य सरकार ने भी यहाँ पर रखा है कि अगर बेहतर सुविधाएं यहाँ पर दी जा सकती है, बेहतर अवस्थापना विकास के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में उत्तराखंड में जो टूरिज्म होगा वो 1 करोड़ के पार यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सौगात उत्तराखंड राज्य को दिए, तो उत्तराखंड राज्य का हर वासी प्रधानमंत्री के इस सौगात पर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। जी बिल्कुल। अब एक और आखिरी सवाल आपसे, आपके माध्यम से दर्शकों तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो बताया जा रहा है कि शाम को मुलाकात भी करेंगे वो जवानों से। क्या कुछ जानकारी आपके पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को लेकर के? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कह सकते हैं कि जोशीमठ में मौजूद है, जो माणा गांव का जो आर्मी का जो बेस कैंप है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। यहां पर सेना के जवानों के साथ वो अपनी दीपावली यहां पर मनाएंगे, सेना के जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही देश की तमाम जनता से वो ये अपील भी करना चाहेंगे कि सेना का कोई भी जवान हो उसकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है, यानी सेना का मोरल कहीं पर डाउन ना हो,
सेना का जोश है वो जज्बा बना रहे, उनका जो जोश है उसको बनाने के लिए उनके साथ हर वो लम्हा बिताने के लोग प्रयास करें। जहां भी सेना का जवान मिले, सैनिक मिले, उसका सम्मान जरूर यहां पर करें ताकि उनका जो प्रण है, उनकी जो ये कह सकते हैं उनकी जो ड्यूटी है वो आसानी से हो सके और ये देश के किसी भी बाहरी आतंकवादी से या आतंक से निपटने में वो अपना सब 100% यहाँ पर दे सके। कोशिश प्रधानमंत्री ने की है और हर बार प्रधानमंत्री का संदेश ये कह सकते हैं कि सेना के जवानों में जोश बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि हर जवान अपने घर से और यही वजह है कि जिस मिलों- तरीके से सेना को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, सेना की पावर को, शक्ति को और बढ़ाने का काम लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे और किस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ दौरा है और क्या कुछ उनके प्रोग्राम निर्धारित हैं।